दोस्तों, स्पाइक्स फैमिली का एपिसोड 17 आ चुका है और एपिसोड 16 को मैंने एलके एनिमे चैनल पे अपलोड करके रखा था, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो गया और ये दूसरी बार हो चुका है मेरे साथ। तो मैंने उसको डिलीट ही कर दिया और मैंने सोच रखा कि अब स्पाइक्स फैमिली के ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, वो भी इस चैनल पे, उस चैनल पे बिल्कुल भी नहीं। स्पाइक्स फैमिली को आप म्यूज एशिया पे जाके देख सकते हो और वही मुझे बार बार कॉपीराइट क्लेम के साथ ब्लॉक भी दे रहा है, क्योंकि भाई उसका अधिकार है, उसने उस अधिकार को खरीदा है और मैं फ्री में अगर उसको लूंगा तो उसको बुरा तो लगेगा ही। और 2 बार हो चुका है, तीसरी बार ऐसा हो सकता है कि वो मेरा चैनल ही खा जाए, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला। तो दोस्तों शुरू करते हैं एपिसोड 16 से। दोस्तों एपिसोड 16 से पहले तो हमें डराया जाता है कि योर शायद किसी का मर्डर कर रही है और लॉयड को शक हो रहा था, लेकिन पता चलता है कि योर खाना बनाना सीख रही होती है और जो डोमिनिक होता है, यानी कि जो कैमिला का बॉयफ्रेंड होता है, उसी ने इसको इन्वाइट किया होता है कैमिला के घर के अंदर ताकि ये खाना बनाना सीख सके। और तुम देख सकते हो कि इसने इस तरह का खाना बनाया होता है जिसको चखने के लिए यूरी भी यहाँ पे आ जाता है और उसको खाने के बाद यूरी की हालत खराब हो जाती है। वो खाता कम है, थूकता जाता है और बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया दीदी ऐसे लगाया रहता है। खाना बहुत ही ज्यादा बकवास होता है। लेकिन डोमिनिक और कैमिला इसको एक बार चखना चाहते हैं और चखते हैं और उसके बाद उनकी हालत ये होती है। इसके बाद योर एक और डिश बनाती है जो होता है मीट बॉल, जिसको भी यूरी को ही चखना पड़ता है। वो वैसा ही खाता है, खाता कम है, थूकता जाता है, उसी तरह से खाते हुए बहुत बढ़िया करते हुए खाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसको उसकी मरी हुई मम्मी तक दिखाई देती है। बाद में पता चलता है कि योर का खाना हमेशा से घटिया था और यूरी यही खाना खा के बड़ा हुआ है। और आगे इसके बाद कैमिला परेशान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई अच्छा खाना खिलाया तो उसके बारे में ही बता दो। और इसके बाद ये एक स्टू के बारे में बात करती है जिसको कैमिला बनाना सिखाती है और इस बार खाना काफी अच्छा बना होता है, जिसको चखने के लिए डर तो रहे होते हैं लेकिन चखते हैं और काफी स्वादिष्ट होता है। और हमें पता लगता है कि कैमिला को हम जितनी हरामी समझते थे वो उतनी नहीं है, वो काफी प्यारी है, बस उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे कि डोमिनिक उसको करते रहता है। इसके बाद योर अपने घर के अंदर आ जाती है जहाँ पे वो वही वाला खाना बना के लॉयड और आन्या को देती है। लॉयड और आन्या खाना नहीं चाहते, उनको डर है क्योंकि उनको पता है कि योर का खाना बहुत घटिया है, लेकिन उसके बावजूद वो चखते हैं और इस बार खाना काफी सही बना होता है। इन दोनों को काफी ज्यादा पसंद आता है और योर इनकी खुशी देख के खुद रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद योर एक और डिश बनाती है जो कुछ समोसे जैसा होता है, जिसको खाने के बाद लॉयड और आन्या की हालत ये होती है। इसके बाद आगे हमें स्टोरी में पता लगता है कि फ्रैंकी को एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम होता है डोमिनिक और वो लॉयड की मदद मांगता है, लेकिन लॉयड मानता नहीं है। तब ये बोलता है कि मैं तेरे को फ्री में वो रेडियो बना के दूंगा जिसको तुझे जरूरत है, और तब किसी तरह से लॉयड मान जाता है। और आगे हमें पता लगता है कि फ्रैंकी काफी ठरकी है, उसने पूरा बायोडाटा निकाल दिया होता है और लॉयड उसको एक चार्ट बना के देता है जिसको याद करना नामुमकिन होता है। लेकिन वो फ्रैंकी सच्चा प्यार करता है ना, तो अपने प्यार के लिए वो उस चार्ट को अच्छी तरह से याद करता है और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेता है लॉयड के साथ। और यहाँ पे लॉयड एक लड़की का वेश लेके बैठी होती है, तब इसको आसानी हो जाती है। लेकिन जब डेट का असली वक्त आता है तब फ्रैंकी हकलाना शुरू कर देता है। आगे हम फ्रैंकी को देखते हैं जो रोड पे होता है, वहां पे फोर्जर फैमिली भी होती है और तब आन्या फ्रैंकी का दिमाग पड़ती है और उसको कुछ तो गड़बड़ी महसूस होती है। आगे हम देखते हैं फ्रैंकी को जो दारू पी रहा होता है और वहां पे लॉयड पहुंच जाता है और उसको पता लगता है कि फ्रैंकी को मोनिका ने रिजेक्ट कर दिया होता है क्योंकि इसकी शक्ल अच्छी नहीं होती। ये किस तरह का रीजन था और आगे होना क्या था? लॉयड के पैसों से दोनों दारू पीते हैं क्योंकि फ्रैंकी बेचारे के पास पैसे भी नहीं है। पर्सनली अभी तक जितने एपिसोड्स आए मुझे सब अच्छा लगा, लेकिन एपिसोड 17 कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, जिसके अंदर हमें स्कूल की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे आन्या और बेथी बातें कर रहे होते हैं रोमांस के बारे में, लेकिन आन्या को कार्टून की पड़ी होती है, लेकिन बेथी इस तरह से बातें करती है कि जैसे कि वो तो एक लौंडिया है। और यहाँ पे आन्या के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है, किसी तरह से डेमियन को इम्प्रेस करना, अपने कुत्ते के बारे में बताना और किसी तरह से अपने बाप को डेमियन के बाप से मिलाना ताकि इसका जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाए। और डेमियन को फंसाने के लिए आन्या अपना शैतानी दिमाग का यूज करती है। वो एक फोटो को फेंक देती है जहाँ पे इसका कुत्ता भी इसके साथ होता है और उसको लगता है कि इसको जब डेमियन देखेगा तब पूछेगा और इसकी दोस्ती हो जाएगी, बाकी सब काम हो जाएगा। लेकिन डेमियन इसको रॉयल इग्नोर मार के गोली मार के निकल जाता है। वो आगे इनका क्राफ्ट का क्लास होता है जिसको मिस्टर हेंडरसन यानी कि अपना एलिगेंटो बुढ़ा लेता है। वो कुछ ग्रुप्स बनाता है और उस ग्रुप के अंदर आन्या और डेमियन एक ही ग्रुप में होते हैं और यहाँ पे लगता है आन्या को यहाँ पे मौका है और वो
जितनी गंदी हो सकता था उतनी गंदी क्राफ्ट बनाती है और उसको डैमियन को दिखाती है। ऑब्वियसली डैमियन चिढ़ जाता है और बोलता है कि ये किस तरह का कचरा बना दिया है तुमने। और आनिया बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करनी चाहती हूँ, जो ग्राफिन तुम बनाना चाहते हो मैं मदद करना चाहती हूँ उसमें। और डैमियन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि बिल्कुल भी आनिया को घंटा कुछ नहीं आता। एक चीज बताना भूल गया, जब बैथी लॉयड फोर्जर को देखती है तब उसको उससे प्यार हो जाता है। वो उसको डेट पे ले जाना चाहती है और बाद में क्राफ्ट क्लास के अंदर वो लॉयड फोर्जर का चेहरा ही बनाती है। और जब एलिगेंटो बुड्ढा बोलता है कि तुम्हें किसी एनिमल को बनाने के लिए बोला गया था, और ये बोलती है कि इस दुनिया में सब जानवर ही तो हैं, जिसको सुनने के बाद एलिगेंटो बुड्ढे के होश उड़ जाते हैं। यानी कि बेथी ने काफी सही सा डायलॉग चिपका दिया बुड्ढे के लिए। आगे आनिया डैमियन का दिमाग पढ़ती है, जहां से पता लगता है कि डैमियन की जिंदगी भी उतनी खुशहाल नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि डैमियन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। उसका बाप चाहता है कि ये अपने बड़े भाई जैसा बने, लेकिन उस कमीने को इतना समझना चाहिए कि सारे बच्चे अलग होते हैं। आगे आनिया बहुत ज्यादा परेशान करती है डैमियन को, जिसकी वजह से वो मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन आनिया उसकी मदद कम करती है और उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर देती है, जिसकी वजह से डैमियन का सर गर्म हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, जिसको मिस्टर हेंडरसन यानी कि एलिगेंटो बुड्ढा सुन लेता है और इसको डांटता है कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो। जिसके बाद चुप रह हो जाता है डैमियन, यानी कि थोड़ा सा उसको एलिगेंटो बुड्ढे से डर लगता है, वो चुप हो जाता है एकदम। इसके बाद सब अपने अपने क्राफ्ट को सबमिट कर देते हैं, सबका अच्छा होता है, बस डैमियन और आनिया का सबसे घटिया होता है। लेकिन यही पे आता है कहानी में ट्विस्ट। ऐसा चीज हो सकता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये जो चश्मिश वाला बंदा जिसको आप देख रहे हो, इसके साला चश्मा लगाने के बाद भी इसको दिखाई नहीं दे रहा। इसने डैमियन के जो क्राफ्ट होता है जो बहुत ही गंदा होता है उसको गोल्ड मेडल दे दिया, पता नहीं कैसे। और जब इन्हें पता लगता है कि उसको गोल्ड मेडल मिला है, सब शक करने लगते हैं, सब शॉक हो जाते हैं, किसी को भरोसा तक नहीं होता। आने को लगता है कि उसके पास मौका है, लेकिन डैमियन बोलता है कि इतना गंदा चीज मैं अपने बाप को नहीं दिखाने वाला। आगे डैमियन फोन पे बातें करता है अपने भाई से, जहां से हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है कि शायद डैमियन खुश नहीं है अपने परिवार से और डैमियन की कोई कदर नहीं करता, लेकिन उसका भाई बोलता है कि सब तुम्हारे लिए चिंता करते हैं। आगे हमें हैंडलर के बारे में बताया जाता है कि वो कितनी ज्यादा माहिर है वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके अंदर हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है कि किस तरह से दो जासूस काम करते हैं, किस तरह से दो अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन मिरर की मदद से इशारा करके ही कैसे वो बातें करते हैं। ये वाला सीन मेरे को काफी अच्छा लगा। इस एपिसोड को जाके म्यूजिक पे देख लो, तुम समझ जाओगे कि मैं किस सीन की बातें कर रहा हूँ। और साथ में ये क्लिप हैंगर के साथ खत्म हो जाता है। क्लिफ हैंगर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सस्पेंस कह सकते हैं उसको। दोस्तों मैं बस इस एपिसोड को रिव्यू करना चाहता था, लेकिन शायद मैंने रिव्यू के साथ साथ समरी भी कर दिया। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, बस मेरे दिल ने जो चाहा मैंने वो कर दिया। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर इस रिव्यू के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, वो जो बुड्ढा था उसके चश्मा खराब था या फिर डैमियन के बाप ने कुछ झोलझाल किया है। और अगर मेरी तरह तुम्हें लगता है कि उस चश्मिश टकले का सिर्फ चश्मा नहीं उसका दिमाग भी खराब था, तो फिर इस एपिसोड का अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर दो। और दोस्तों इस चैनल के अंदर आपको एनिमे के रिव्यू मिल जाएंगे, एनिमे रिकमेंडेशन देखने को मिल जाएगा, साथ में हंटर एक्स हंटर का मांगा जो है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। और बहुत कुछ जो भी एनिमे रिलेटेड जो भी स्टेप्स होंगे ना, सब कुछ हम कंप्लीट इसी चैनल में करेंगे। तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बच जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।